एक दिन रात के खाने के बाद हम सैर करने निकल गए। हम देखकर हैरान रह गए कि इतने सारे लोग घास के मैदानों में सोए हुए थे। हमें बताया गया कि बेशक डेरे में बहुत सी रिहायशी इमारतें बन गई हैं और भी इमारतें लगातार बनाई जा रही हैं, फिर भी निर्धारित सत्संगों के दौरान इतनी भारी संगत के लिए ये रिहाइश कम पड़ती जाती है, लेकिन किसी को वापस नहीं मोड़ा जाता और ना ही और ज्यादा आ रही संगत को किसी हालत में डेरे आने से रोका जाता है। जहां भी सोने के लिए जगह मिल जाए उसी में वो खुश रहते हैं और कभी शिकायत नहीं करते। मुझे कुछ ऐसी अभ्यासी रूहों से ईर्ष्या हो रही थी जो शायद पूरा दिन सेवा या सफर करने के बावजूद चादर लपेटकर भजन सिमरन में बैठी थी। सतगुरु अक्सर कहते हैं कि जब वे उन आज्ञाकारी शिष्यों को इतने शोरगुल के बावजूद भजन में बैठे हुए देखते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि वे ही असली शिष्य हैं, असली सेवादार हैं और वे ही असल मायने में सबसे ऊंची सेवा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सतगुरु ही डेरे के जान प्राण हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि जब सतगुरु यहां नहीं होते तो डेरा कैसा लगता होगा। नवंबर 2013 में सतगुरु अपने इलाज के लिए कई महीने के लिए डेरे से चले गए। यह सूचना दी गई कि फरवरी 2014 तक ब्यास और भारत में सभी निर्धारित सत्संग रद्द कर दिए गए हैं। ये चौंका देने वाली खबर थी, क्योंकि मौजूदा सतगुरु के कार्यकाल में सत्संगों को कभी रद्द नहीं किया गया था। अक्सर दिसंबर के महीने में डेरे में बहुत चहल पहल, जोश और खुशी का माहौल होता है, लेकिन उस साल डेरे में सूनापन और उदासी छाई हुई थी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो डेरे के जान प्राण यहां से चले गए हैं। पर हमने उनकी रजा को स्वीकार किया। हमने अपनी सेवा, सत्संग और भजन सिमरन को उनके हुक्म के मुताबिक बरकरार रखा। इन्हें पहले से भी ज्यादा प्यार और श्रद्धा से निभाया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हालांकि हमारे अंदर उनके दर्शन की प्यास बढ़ती गई, पर हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, वे यहां ना होने के बावजूद यही हैं। वे हमारे साथ हैं, हमारी तड़प में, हमारी यादों में। हुजूर महाराज जी ने जुदाई की अहमियत को इस तरह बयान किया है। Somebody asked Meera. Meera was in love with her guru. He says, why don't you forget him? You are so miserable and so unhappy in separation. He says, don't take this love from me. Take anything from me, but don't take my love for my guru. I appreciate this separation, then giving it up. There's a pleasure in that love. And at no cost the lover will like to be out of that pain of separation. Christ said, blessed are those who mourn, for they shall get comfort. He said, they are blessed ones who are yearning for him, who are in love with him, who being separated and day and night, you see, are being consumed in his love. They are the blessed ones.
No union is complete without a separation. आखिर जब सतगुरु डेरे वापस आए तो संगत में खुशी